अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल्ला वसीम ख़ान नदवी भोपाल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा ज़कात वीडियो लोगों ने देखा कि ज़कात में असल क्या है। हमने बताया था कि ज़कात के अंदर असल ये है कि मुस्तहिक़ीन को तलाश करना और उन तक अपनी ज़कात को पहुँचाने की कोशिश करना। लोगों ने सवाल ये किया कि हम ज़कात किन को दें, मुस्तहिक़ कौन लोग हैं। तो उसके ताल्लुक़ से कुरान मजीद के अंदर बाकायदा आयत है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात इरशाद फरमाई कि इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, ज़कात जो है वो फ़कीरों के लिए हैं। फ़ुक़रा कहते हैं उन लोगों को कि जिनका कारोबार भी हो और घर बार भी हो, लेकिन उनकी आमदनी जो है वो उनके ख़र्चे में काफ़ी ना पड़ती हो, उनको फ़कीर कहा जाता है। मसाकीन कुरान मजीद की आयत के अंदर जो अगला लफ्ज़ है और अगले जो मुस्तहिक़ के तौर पर बयान किया गया है वो मिस्कीन कहते हैं उसको जिसका ना कारोबार हो ना घर बार हो, जो बल्कि बेआसरा हो, बेयारो मददगार हो। तो ज़कात का अगला मुस्तहिक़ वो है कि उनको अपनी ज़कात दी जाए। फिर कहा गया कि वल आमिलीन, आमिल कहते हैं हुकूमत की जानिब से ज़कात को वसूल करने पर मामूर लोग, उनको अपनी ज़कात अदा की जाए। आज जैसे मदरसे के सुफ़रा होते हैं, सफ़ीर हज़रात होते हैं मदरसे के, उनको ज़कात अदा की जाए कि ज़ाहिर सी बात है कि मदरसे के अंदर पढ़ने वाले गरीब व नादार बच्चे होते हैं और उनका ख़र्च जो है ज़कात की रकम ही से मदरसे बर्दाश्त करते हैं। वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, एक चीज़ जो आज के दौर के अंदर उस तरह से नहीं पाई जाती, तो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि इसकी तफसील यहाँ पर की जाए। वल गारिमीन, आगे कुरान मजीद की आयत के अंदर एक लफ्ज़ और बयान किया गया। पूरी आयत इस तरह से इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब, है ना, ग़ुलामों को आज़ाद कराने और उनकी गर्दन को छुड़वाने के लिए, वल गारिमीन, और कर्ज़ के बोझ से लोगों को आज़ाद कराने के लिए अपने सदक़ात का और अपनी ज़कात का इस्तेमाल किया जाए। व फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में अपनी ज़कात का गोया के इस्तेमाल किया जाए। अब देखा जाए तो पता चल गया कि ज़कात के मुस्तहिक़ कौन कौन लोग हैं, ज़कात किन किन को दी जाएगी। फ़कीरों को दी जाएगी, मिस्कीनों को दी जाएगी, साथ साथ में ज़कात वसूल करने वाले जो सुफ़रा और आमिलीन हैं उनको दी जाएगी, और ज़कात जो है कि लोगों को आज़ाद कराने के लिए दी जाएगी, लोगों के कर्ज़ों को अदा कराने के लिए ज़कात दी जाएगी, और अल्लाह के रास्ते के अंदर ज़कात दी जाएगी। ज़कात देने के अंदर जो हमें इब्तिदा करना है तो उसके अंदर सबसे पहले ख़याल करना है कि हमारी ज़कात जो लगेगी हमारे माँ बाप को नहीं लगेगी और हमारी औलाद को नहीं लगेगी। औलाद के अलावा और माँ बाप के अलावा जितने लोग हैं सबको हम ज़कात दे सकते हैं अगर वो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, यानी अगर वो फ़कीरों और मिस्कीनों में से हैं। अच्छा, उसके अंदर हम ख्याल करेंगे, सबसे पहले तलाश करेंगे अपने रिश्तेदारों के अंदर। अगर रिश्तेदारों के अंदर नहीं है तो पड़ोसियों के अंदर तलाश करेंगे, पड़ोसी के अंदर नहीं है तो फिर अपने इलाके और महल्ले और अपने शहर के अंदर तलाश करेंगे। अपने शहर और अपने इलाके और अपने महल्ले के अंदर अगर ज़कात के मुस्तहिक़ीन नहीं हैं तो फिर दीगर लोगों को और दूसरे इलाक़ों के अंदर अपनी ज़कात की रकम को पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। रिश्तेदारों को जब हम ज़कात को देते हैं, अगर हमारे रिश्तेदार ज़कात के मुस्तहिक़ हैं ज़कात लेने के, तो हम उनको ज़कात देंगे तो उसमें हमको दोहरा अजर मिलेगा, एक रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का और दूसरा ज़कात के अदा करने का। इसी तरह से मदारिस के अंदर जब हम ज़कात देते हैं तो दीनी तालीम के अंदर दीनी तालीम के हुसूल में ताउन करने का भी सवाब मिलेगा और ज़कात के अदा करने का भी सवाब मिलेगा। तो लिहाजा सबसे अच्छा मसरफ़ जो समझा गया है अपनी ज़कात के अदा करने का, वो अपने रिश्तेदारों में ज़कात के अदा करने को समझा गया है और मदारिस के अंदर अपनी ज़कात के देने को समझा गया है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बातें समझ में आई होंगी। आम तौर पर पड़ोसी के जो पड़ोस के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, रिश्तेदारों के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि हमारे ज़कात के देने के अंदर सबसे पहली इब्तिदा जो हमें करना चाहिए वो अपने रिश्तेदारों से करना चाहिए या अपने पड़ोसी से करना चाहिए। अगर उनमें मुस्तहिक़ीन नहीं है तो फिर आगे के बारे में हमको सोचना चाहिए। मदारिस के ताल्लुक़ से मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो मदारिस हैं ये हमारी ज़कात और सदक़ात और खैरात पर और हमारे ताआवुन और अतियात पर चलते हैं। इन मदारिस को चलाने की और इनको बाकी रखने की ज़िम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की है और उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द की है, सिर्फ मालदारों ही की नहीं बल्कि हर फ़र्द की है। बल्कि उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने पेट काट कर भी अगर हमें इन मदारिस को ज़िंदा रखना पड़े तो हमें ज़िंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मदारिस ज़िंदा रहेंगे तो दीन ज़िंदा रहेगा और दीन ज़िंदा रहेगा तो इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का नामो निशान ज़िंदा रहेगा, और अगर दीन ज़िंदा नहीं रहा तो इस मुल्क से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मुसलमानों का नामो निशान गोया के मिट जाएगा।
एक वाक़या मैं इसके ताल्लुक़ से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब गुजरात के अंदर 2001 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ज़लज़ला आया, तो उस ज़लज़ले के अंदर बहुत कुछ नुकसान हुआ था। बस्ती की बस्ती ज़मीन दोज़ हो गई थी, बल्कि ज़मीन के अंदर समा गई थी। उसी दौरान हमारे हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुम अपनी पूरी टीम लेकर और बहुत सारा सामान लेकर ज़रूरत का गुजरात के इलाक़ों के अंदर, ख़ास तौर से कजबुज के इलाके के अंदर तशरीफ़ ले गए। और वहाँ पर यह था कि रोज़ाना वो सुबह निकलते थे अपनी पूरी टीम को लेकर, और खाने का और ज़रूरियात का बहुत सारा सामान लेकर, और वो मुस्तहिक़ीन तक जहाँ लोग कैंपों के अंदर रुके हुए थे उस सामान को पहुँचाते थे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। एक इलाके के अंदर उनका जाना हुआ, सुबह सवेरे पूरी टीम निकली। उन्होंने देखा कि एक इलाके के अंदर एक कैंप लगा हुआ है और उस कैंप के अंदर एक स्टेज लगा हुआ है और उस स्टेज के पास बहुत सारी भीड़ जमा है और कोई तंजीम है जो लोगों को सामान उनकी ज़रूरियात का तकसीम कर रही है। देखा कि बाकायदा माइक भी उस टीम के पास में था और उन्होंने एक बच्चे को सामान देने के लिए बुलाया, और उस बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा, क्यूट सा था, तो उन्होंने उस बच्चे को अपने स्टेज पर खड़ा कर लिया उस बच्चे को सामान देने के लिए, और उस बच्चे के कान के अंदर कुछ कहा जो दूर होने की वजह से सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने क्या कहा। उस बच्चे के कान में जैसा ही उन्होंने कुछ कहा, वो बच्चा फ़ौरन से स्टेज से छलांग लगाकर कूदा और कुछ कहता हुआ स्टेज की तरफ देखकर भागा वो तेज़ी के साथ में। तो जो टीम हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुम के साथ थी, हज़रत ने इशारा किया कि चलो जल्दी तेज़ी के साथ उस बच्चे का पीछा करो। वो बच्चा जब स्टेज पर आया था तो उस बच्चे की शनाख्त से ये पता चल रहा था कि ये मुसलमान बच्चा है और उसके सर पर टोपी भी लगी हुई थी। तो उस बच्चे का पीछा किया और आगे जाकर जब उस बच्चे को रोका और देखा तो बच्चा हाँप रहा था और भूख और प्यास के आसार उस बच्चे के चेहरे पर नुमायाँ थे। हज़रत ने उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया, उसके माथे का बोसा लिया और फिर उसके बाद में उस बच्चे से पूछा कि बेटा, आप वहाँ गए थे और आपको वहाँ पर सामान बहुत सारा मिल रहा था, लेकिन आप क्यों उस स्टेज से एकदम से कूदकर भागे और आप क्या कहते हुए जा रहे थे और उस शख्स ने आपसे कान में क्या कहा था? उस बच्चे ने बताया कि जनाब, दरअसल बात यह है कि मुझे उन लोगों ने बुलाया था सामान लेने के लिए और ऊपर चढ़ाया और मेरे कान में ये बात कही कि तुम एक मरतबा वो कुफरिया कलमा जो आज हर कहीं भीड़ हमारे नौजवानों से कहलवाने की कोशिश करती है, आप खूब जानते हैं कि वो कौन सा कुफरिया कलमा होगा, जय जय फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ, इस तरह का कलमा उस बच्चे से कहलवाने की उन्होंने कोशिश की। तो वो बच्चा कहने लगा कि मुझे लगा कि मेरा ईमान सल्ब हो जाएगा और छिन जाएगा, तो फ़ौरन मैंने उनका वो कलमा सुनते ही उनको बजाय ये कि उनके कलमे को मैं दोहराता या बोलता, मुझे लगा कि मेरा ईमान छिन जाएगा। मैं अपने ईमान को बचाने की खातिर कलमा तय्यबा और कलमा शहादत पढ़ता हुआ दौड़ा, वहाँ से दौड़ लगाई कि मैं अगर आज यहाँ पर रुका तो मेरा ईमान छिन जाएगा। पूछा कि बेटा, आप तो भूखे भी थे, आप तो प्यासे भी थे, आप अगर वो कलमा कह लेते तो आपका क्या चला जाता, आपको तो सामान मिल जाता खाने का और पीने का। उस बच्चे ने बताया कि जनाब, दरअसल बात यह है कि मेरा कोई भी बाकी नहीं रहा, मेरे माँ बाप भी इस ज़लज़ले का शिकार हो गए और मेरे भैया भाभी भी ज़लज़ले का शिकार हो गए। मैं चूँकि खेत पर था जिसकी वजह से मैं उसकी चपेट में नहीं आ सका और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज हयात हूँ। लेकिन बात यह है कि हमारे इलाके के अंदर, हमारे गांव के अंदर एक हाफिज़ साहब आते थे, हम उनके पास पढ़ने के लिए जाया करते थे। उन्होंने हमसे ये बात कही थी कि बेटा, लोग बहुत से आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज़ न कपड़ा है, न खाना है, न घर है, न खेत है, बल्कि सबसे कीमती चीज़ ईमान है। तुम कभी अपने ईमान का सौदा न करना, तुम कभी अपने ईमान का सौदा न करना। उस बच्चे से, उस मकतब के, उस मदरसे के उस्ताद ने ये बात कही थी, उस बच्चे के दिल और दिमाग के अंदर वो बैठी रही और उस वक्त जब ईमान के लुटेरे उनके इलाकों के अंदर आए, उस बच्चे ने अपनी ईमान की हिफाजत की। और वो क्यों की? क्योंकि उसको उसके मकतब के उस्ताद ने समझाया था। तो ये मकतब और ये मदरसे हमारे ईमान की हिफाजत करने के लिए हैं। अगर ये ज़िंदा रहे तो हमारा ईमान ज़िंदा रहेगा, और अगर ये किसी वजह से किसी साजिश का शिकार होकर बंद हो गए तो हमारा ईमान भी बाकी नहीं रहेगा, हमारा दीन भी बाकी नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के अंदर इस्लाम और मुसलमान भी बाकी नहीं रहेंगे। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि अपने ज़कात से, सदक़ात से, खैरात से, अतियात से और जिस तरह से भी मुमकिन हो इन मदरसों को ज़िंदा रखने की उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को कोशिश करना
करना है। और उम्मीद करते हैं कि हम और आप अपने ज़कात के पैसों को मुस्तहिक़ीन तक तलाश कर और ख़ासकर वो मुस्तहिक़ीन जो इस वीडियो के अंदर बयान किए गए हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।